नमस्कार फ्रेंड्स। मैं रितु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का आज के पिरामिड ज्ञान दीप ट्रेनिंग मेडिटेशन ट्रेनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हमारे साथ सर हैं श्रीनिवास राव सर, जो आपको 10 दिन की ये कक्षाएं देंगे। और ये अपने आप में बहुत अच्छी सर ने ये जो पूरा एक क्लासेस जो इन्होंने तैयार की हैं सर ने। तो आप पहले तो सर के बारे में जानें, इसलिए आज हमारा इस क्लास का और सर के बारे में ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, क्योंकि सर कई जो प्लेटफॉर्म है वहां पर इस तरीके की क्लासेस ले चुके हैं और उनसे इन क्लासेस के द्वारा कितने ही लोगों को बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। क्योंकि हम लोग जिस तरीके से स्कूल्स और कॉलेजेस में सभी को हमें ध्यान बताना है, ध्यान सिखाना है, लेकिन सर ने किस तरह से इस क्लास को ऑर्गेनाइज किया है 10 दिन में, कैसे हम उन बच्चों तक किस तरीके से उनको हमें अप्रोच करना चाहिए और समझाना चाहिए। तो ये हम अब से इन 10 दिनों की कक्षाओं में सर से समझेंगे। तो हमारे साथ मुंबई से रोमा जी जुड़ी हुई हैं, रोमा चौधरी जी। तो मैं चाहूंगी सर के लिए आप सर का इंट्रोडक्शन दें। यहाँ जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, रोमा जी प्लीज आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। रोमा जी आप हैं यहाँ पर? ओके ओके, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। आप यस। नमस्कार रोमा जी, स्वागत है आपका। आप नमस्ते। नमस्ते सभी मास्टर्स को नमस्ते। रोमा जी, हमें पहले आप सर के बारे में जानकारी दें, क्योंकि सभी लोग सर के बारे में और इन क्लास के बारे में जानना चाहते हैं। ये वही क्लास है, सभी मास्टर्स को मैं बताना चाहती हूँ, ये वही क्लास है जहाँ से मैं सर के साथ जुड़ पाई थी। और इन्हीं क्लासेस के माध्यम से जब बीए के सेशन चल रहे थे और मैं श्रीनिवास सर के सेशन में थी, और 10 दिन का सेशन मैंने ये किया था सर के साथ, ये मास्टर क्लास का 10 डेज का। और इसी से सर के साथ मेरी यात्रा शुरू हुई, जिसमें एक पुस्तक का हिंदी में ट्रांसलेशन करना था, आत्मा की यात्रा। और उसका ट्रांसलेशन करने के लिए मैं इंटरेस्टेड थी, और मैंने अपना नाम दिया था कि मुझे इसका ट्रांसलेशन करना है, और इसी के साथ मेरे सर के साथ ये यात्रा शुरू हुई। अ, अब मैं सर का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से दूंगी कि किसी भी इंसान या मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है। उनके सहज, सरल और प्रसन्नता के, और पेशेंस, धैर्य की पराकाष्ठा तक मैं ले गई, क्योंकि जब मैं ट्रांसलेशन कर रही थी तो सर ने मुझे इसमें बहुत हेल्प की। मतलब किसी किसी छोटी छोटी ट्रांसलेशन को जब तक आप उसके प्रॉपर एसेंस तक नहीं पहुंचा देते, तब तक अंदर से वो आत्मा को शांति नहीं मिलती। और पुस्तक का नाम था आत्मा की यात्रा। तो इस यात्रा में 3 महीने तक सर के साथ में जुड़ी रही, और तो सर के उन गुणों से मेरा परिचय हुआ। और ज्यादा मैं क्या कहूँ, बस मेरे लिए एक शब्द बहुत मायने रखता है, वो है सहजता। अ, कहीं पर भी इंसान अपने पेशेंस को खो बैठता है, लेकिन सर ने इस ट्रांसलेशन में मेरी बहुत मदद की। जबकि वो हिंदी भाषी नहीं है, बावजूद इसके उनके पास हिंदी का भंडार है। तो ये सारी बातें मैंने सर के साथ इस आत्मा की यात्रा के साथ सीखी है। और इससे ज्यादा परिचय में क्या दूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना, सूर्य को दिया दिखाने के जैसा है। तो उनके पास और भी अद्भुत गुण हैं, जिनके बारे में अगले आने वाले 10 दिनों के बारे में हम 10 दिन के जानेंगे। तो इतना परिचय आई थिंक। धन्यवाद सर आपके जुड़ने के लिए। एक बार फिर से इस क्लास में मैं जुड़ गई। इसी क्लास से मेरी यात्रा की शुरुआत आपके साथ हुई थी। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू रोमा जी, थैंक यू सो मच। ये बुक मैंने भी पढ़ी हुई है और बहुत अच्छे से आपने ट्रांसलेट किया है पत्री सर के जो भी मैसेजेस हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये किताब जो हिंदी में ट्रांसलेट हुई है, क्योंकि पत्री जी के मैसेजेस इंग्लिश में हैं, तो ये जितने भी हिंदी भाषी हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा आपने ये कंपाइलेशन क्रिएट किया है, आपने और सर ने मिलकर।
तो ये वास्तव में काबिले तारीफ है और इतने सारे लोगों तक पत्री सर के मैसेजेस पहुंच पाएंगे, उनको पढ़ पाएंगे। तो आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, तो धन्यवाद। इसमें तो सारा धन्यवाद जो है हमारी तरफ से, सारा क्रेडिट सर को जाता है, क्योंकि उनका ये इनिशिएटिव था कि इस पुस्तक को हिंदी में लाया जाए और हिंदी के उस प्रॉपर पराकाष्ठा तक उसको पहुंचाया जाए। इसी में सर ने मेरी बहुत हेल्प की। इसीलिए मैंने सर को एक नाम से जोड़ दिया है, वो है सहजता। एकदम सरल, मतलब कभी भी अपने उस बाउंड्री से बाहर जा करके, जैसे हम इंसान है गलतियां कर देते हैं, लेकिन बावजूद इसके दूसरा उनका हिंदी भाषी न होते हुए भी उनकी इतनी हिंदी भाषा पर पकड़, ये बहुत बहुत ही ज्यादा सर के बारे में और मैं क्या कहूँ। थैंक यू वेरी धन्यवाद, धन्यवाद रोमा जी। तो सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो क्योंकि आज मुझे भी मौका सीखने का मिलेगा आपसे, जैसा कि रोमा जी ने कहा, वो सरलता और वो सहजता। क्योंकि जब हम सीनियर मास्टर्स के साथ जुड़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, और मुझे तो ये मौका 10 दिन लगातार, मेरे साथ साथ इतने सारे लोगों को ये मौका मिलने वाला है कि वो भी सीखें कि हमारे साथ जो सीनियर प्राइवेट मास्टर्स जब जुड़ते हैं, जो पत्री सर से जुड़े रहे, उन्होंने कैसे उनके साथ जो कुछ भी सीखा है और वो हम तक पहुंचा रहे हैं। तो हम सभी बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आपने हमें ये समय दिया है और हमें बहुत कुछ सिखाने का अब हमें मौका मिल रहा है। तो सर, अब मैं और समय नहीं लूँगी क्योंकि हमारी क्लास का भी समय है। तो अब मैं ये प्लेटफ़ॉर्म आप सँभालिए सर, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू रितु जी और रोमा जी। शायद जरूरत से ज्यादा तारीफ किया गया है, और इतनी तारीफ का शायद मैं इतनी काबिल नहीं हूँ। एनीवे मैं 200 2011 दिसंबर में मैं ये मेडिटेशन में आया था। उस समय मेरा उम्र था 50 साल। द फर्स्ट सेशन वाज फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मैंने इनफैक्ट मैं एक कम्युनिस्ट बैकग्राउंड, कम्युनिस्ट फैमिली बैकग्राउंड से मैं आया था, और जहाँ भगवान को भी नहीं मानते, तो उसी बैकग्राउंड से मैं आया था। और ध्यान क्या कि पूजा पाठ भी हम नहीं करते थे, ये बात था। तो मेरा अचानक, एक्चुअली मेरा वाइफ जो है वो उम्र में 7-8 साल छोटी है, लेकिन ध्यान में वो मेरा सीनियर है, 4-5 साल की सीनियर है। वो बहुत सताती है ध्यान करने के लिए, लेकिन कभी हम गया भी नहीं, ध्यान में आया भी नहीं। फिर मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, कमर में थोड़ा प्रॉब्लम था, L4 L5 का कुछ प्रॉब्लम हो गया, और वो इतना बड़ा हो गया कि ऑपरेशन करना ही पड़ता है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ा है। लेकिन मैंने डॉक्टर से ये पूछा कि भाई अगर ऑपरेशन हुआ तो क्या गारंटी होता है? 10-12 लाख खर्चा होता है, लेकिन गारंटी कितना गारंटी देते हैं? वो बोले कि जान की ही गारंटी नहीं है तो ऑपरेशन की क्या गारंटी होता है? कोई गारंटी नहीं है। तो उस समय मैं अम, काफी आयुर्वेदिक, बाकी जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स है वो मैंने पूरा ले लिया है, लेकिन ये दर्द कम नहीं हुआ है। सयाटिक पेन में बदला है वो पेन, और इतना पेनफुल एक्सपीरियंस है। 24 आवर्स पेन। थोड़ा सा कुछ टैबलेट्स ले ले, थोड़ा कम पेन कम रहता है, लेकिन पेन रहता है 24 आवर्स। तो उस समय अपना बेटर ऑफ, या मेरे गुरु, मेरे पत्नी बोले कि अब तो तुम मान जाओ, ध्यान करो, कुछ फर्क पड़ेगा। मैं हंस दिया। इतनी सारी डॉक्टर की दवाइयाँ, इतने सारे मेडिकल फैसिलिटीज है, फिर भी कम नहीं हुआ है, और आपके ध्यान से क्या होगा? ही टोल्ड दैट कि भाई अभी तो कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास, ये भी कुछ ट्राई करो। तुमने बहुत सारे ट्राई किया ना, ये भी ट्राई करो। फिर मैंने ट्राई किया था। पहले 1 घंटा, आधा घंटा,
करता था। धीरे धीरे एक 15-20 दिन के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा दर्द थोड़ा कम हो गया। फिर मेरे अंदर बहुत सीरियसनेस आ गया। फिर मैंने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मैंने शुरू कर दिया। 3 महीने के अंदर दर्द पूरा खत्म हो गया, पूरा चला गया। फिर मुझे ताजुब हुआ कि क्या हुआ है। फिर मैंने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को बोला कि भाई देखो, मैं 3 महीने से कोई दवा ववा कुछ नहीं लिया है, सिर्फ मेडिटेशन किया है और मेरा पूरा प्रॉब्लम चालू हो गया होगा ऐसा दिख रहा है। तो डॉक्टर भी मेरे जैसे साइंस स्टूडेंट था। उन्होंने बोला नहीं भाई, ऐसे होने का चांस नहीं है। फिर भी मैं एक एमआरआई लेके देखता हूँ। एमआरआई स्कैन किया है उन्होंने, और वो भी ताजुब हो गए कि मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया, जैसे बिल्कुल नॉर्मल, एज इफ वहाँ कुछ हुआ नहीं है, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में आ गया था। फिर उन्होंने इमिडिएटली अपने स्टाफ, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अपने स्टाफ कुछ 30-35 लोग हैं, उन सबको बुलाया। उसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, मेल नर्सेस और सब कुछ इमिडिएटली विद इन 1 आवर सबको इकट्ठा किया, और मेरा पहला क्लास वहाँ शुरू हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट क्लास। तो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ शेयर कर दिया। और आज भी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर का भाई जो मेडिकल शॉप चलाता है, वो मेडिसिन के साथ मरीजों को बिठा के ध्यान भी सिखा के भेजता है। आज भी वहाँ हो रहा है। ठीक है, ये तो मेरा ध्यान का परिचय हुआ। जो पहले सेशन में मैंने जब ध्यान किया था, फर्स्ट सेशन, मुझे इतना सुकून मिला है, इतना सुकून मिला है। आई नेवर एक्सपीरियंस्ड सच ए calm, peace and tranquility. I felt a very 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 क्या बोलते हैं, कंफर्ट और हैप्पी, इतना हैप्पी। क्योंकि मैं बैंक में काम करता था एज ए सीनियर मैनेजर। तो वहाँ डेली भागदौड़ होता है, बहुत कुछ बैंक के अंदर डिपार्टमेंट्स रहता है, सब कुछ देखभाल करना है, कस्टमर का सर्विस भी देखना है, और अच्छे नाम भी कमाना है बैंक के लिए। एंड ऊपर वो जो बैठते हैं उनके गुड बुक्स में रहना है। ये सब बहुत मतलब हरी भरी का चीज है। कभी भी मैं शांत से कभी बैठा भी नहीं था। तो वो फर्स्ट दिन, पहले दिन जो 40-45 मिनट मैंने जो जो बैठा था, उसके बाद मुझे रोना आ गया। रोना इसीलिए आ गया कि उसे बहुत पहले से ही मेरे बीवी डांट रहे कि तुम ध्यान करो, लेकिन मैं किया भी नहीं। तो अगर उनकी बात अगर मान लिया होता तो अब तक 4-5 साल सीनियर भी होता था। तो मुझे रोना आ गया। फिर मैंने कुछ सीनियर मास्टर्स को पूछा, भाई ये मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि नहीं नहीं नहीं, जिसके पास ध्यान में आने का टाइम हर एक आदमी का अलग अलग रहता है। अब आपका टाइम आ गया है, इसलिए आप ध्यान में आ गए हैं। ठीक है। फिर मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मैं तो अभी बहुत पीछे रह गया। वो बोला कि आप ध्यान सिखाओ, वो शाकाहार रैली करो, पिरामिड बनाने के लिए मदद करो या पिरामिड बनाओ, ऐसे बहुत सारे सजेशंस दिए दिए थे उन्होंने। फिर बाद में मुझे सेठ मास्टर, ग्रैंड मास्टर बालकृष्णा जी, प्रेमनाथ सर, उनके टीम में लिए है, और हमें, मैं और वाइफ दोनों को स्पिरिचुअल काउंसलर्स बना दिया है। स्पिरिचुअल काउंसलिंग क्या होता है, मैं आपको 1 मिनट में आपको बताऊंगा। फिजिकल काउंसलिंग और स्पिरिचुअल काउंसलिंग में फर्क क्या है कि आप कोई आपके पास कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं, कि मेरा सपोज मियाँ बीबी का कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, वो दोनों का ईगो क्लैशेस होता है, वही
हमें बाहर दिखता है। हम उसको ये समझाते हैं कि भाई ऐसा मत करना, बीवी को नहीं मारना, ये है वो है। तो दिस आर ऑल, हम फिजिकल लेवल पे उनको हम काउंसलिंग देते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल काउंसलिंग ये होता है कि इनकी रीजन क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन। तो हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, शायद फिजिकल काउंसलिंग और स्पिरिचुअल काउंसलिंग के बारे में अंतर क्या है आप जानते हैं। एक बार एक कपल हमारे पास आए थे, उनका शादी हो, और लड़की का उम्र जो है 19 साल और लड़का का उम्र जो है 21 साल। उनका शादी होके 6-7 महीना हो गया। ये बहुत अच्छा बंदा था, गांव में अच्छा उसका नाम भी है, लेकिन डेली बीवी को मारता था डेली। और ये भी कोई जवाब देने वाली नहीं है, ये भी अच्छी है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ बात पर दोनों बिगड़ जाते हैं, और अंत में वो इनको एक दो थप्पड़ मारते थे। तो बहुत 3-4 महीना देकर फिर वो डिवोर्स लेने के लिए डिसाइड किया है, और फैमिली कोर्ट में आ गए हैं डिवोर्स लेने के लिए। वो फैमिली कोर्ट का जज जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी थे, और वो हमें बुलाया। भाई देखो, ये लोग हमें जितना भी समझाया, पुलिस से समझाया, लॉयर से समझाया, एक साइकियाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, सबसे हम इनको समझाया, लेकिन ये लोग जो है नहीं मान रहे। वो जिद्दी बन गए कि उनको अभी डिवोर्स ग्रांट करना पड़ेगा। अब एक बार आप लास्ट में ट्राई करो अपना स्पिरिचुअल काउंसलिंग में। तो हम उन दोनों को बिठाए ध्यान में। सबको लगता है लड़का जो है वो खराब है, लेकिन जब ध्यान में बैठने के बाद वो लड़की मुंह खोली कि मैं ये खेती बाड़ी काम करता है, अच्छा, हाँ, आमदनी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो लड़की संतुष्ट नहीं है। लड़की को चाहिए कोई गवर्नमेंट जॉब होल्डर, चाहे वो कोई चपरासी भी हो या कोई स्वीपर भी हो, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से वो शादी करना चाहती है। तो इसीलिए वो इस शादी से असंतुष्ट थी। फिर धीरे धीरे वो अपना ध्यान में, उसको समझ में आ गया। अच्छा, फिर हमने बोला कि आप देखो, अगर इनसे शादी हो गया एक अटेंडर या स्वीपर से, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा पुअर फैमिली है, तो अटेंडर या स्वीपर के साथ आपका शादी हो गया, तो आप वो पिक्चर देखिए कैसा रखता है। तो उनको ये पिक्चर दिखाई दिया कि वो अटेंडर जो है, गवर्नमेंट का अटेंडर है, एक झोपड़ी में रहते हैं ये दोनों साथ साथ, और वो डेली पी के, शाम को पी के इसको डेली मारता था। और यहाँ जो है, इनकी जो अंदर अंदर जो एक्सेप्टेंस नहीं है, पति को एक्सेप्टेंस नहीं कर रही है, इसीलिए पति की सोल को वो नेगेटिव वाइब्रेशन जाके किसी ना किसी बहाने में इसको यहाँ मार रहा, इसको थप्पड़ वगैरह मारता था। तो जब ये रियलाइज हो गई कि हाँ, मेरे अंदर ऐसे भावना है, नेगेटिव फीलिंग्स है, इसकी वजह से वो मुझे मार रहा। तो जब ये काउंसलिंग में रियलाइज किया था, अपनी गलती को महसूस किया था, फिर उन्होंने इमिडिएटली अपनी भावना जो है वो बदल दिया है। जैसे उनकी भावना बदली है, तो पति के मन में भी इसके ऊपर प्यार इमिडिएटली, विद इन नो टाइम प्यार भी जगाया, और वो लोग डिवोर्स से वापस गए। नो, देयर हैप्पी फैमिली। अब उनका 2 बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो ये फिजिकल काउंसलिंग में उनको कितना भी दिया है, उसको बताया कि भाई तुम अगर वाइफ को छोड़ दिया है तो मंथली मंथली उसको पैसा देना है। हाँ, वो बोला मैं तैयार हूँ। अगर उसने आपके ऊपर क्रिमिनल केस डाल दिया, आपको अंदर करेंगे, वो बोला हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन इससे इससे मैं जीने वाला नहीं हूँ, इसके साथ मैं जीने वाला नहीं हूँ। तो ये इस उस नतीजे से
ये इस नतीजे तक वो लोग पहुंच गए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल काउंसलिंग एंड फिजिकल काउंसलिंग। ठीक है। फिर हमें 2013 से 2016 तक 3 साल हमें बैंक ने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि आंध्र प्रदेश में रायलसीमा में 4 जिले में हमारे 28 ब्रांचेस है। उस समय मैं विजय बैंक में काम करता था। बाद में विजय बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया 2019 में। फिर 2021 अगस्त में मैं रिटायर भी हो गया। तो उस समय मुझे रिकवरी ऑफिसर बना के पूरी 4 जिले मुझे घुमा दिया। तो मैं कहीं जहाँ भी एक स्कूल है वहाँ मेरा कार रोक के स्कूल में जाके बच्चों को ध्यान सिखाना है। बाद में कहीं पुलिस स्टेशन मिलता है, जाके उनको 2 लोग 3 लोग 4 लोग रहते हैं, उनको मैं ध्यान सिखाता था। ऐसे इतना मौका मिल गया 2013 से 2016 तक लगभग 400 तक हमने गिना नहीं, बिटवीन 300 to 400 स्कूल्स हमने विजिट किया है। मैं और माय वाइफ दोनों विजिट किया है और वहाँ बच्चों को सिखाया। तो ध्यान सिखाने के टाइम पे शायद इस ग्रुप में कई लोग स्कूल गए होंगे और बच्चों को ध्यान भी सिखाए होंगे। हमें पहले दिन जो है ध्यान के बारे में हम बताते हैं, हमारा एक्सपीरियंस को बताते हैं और बच्चों को थोड़ा मोटिवेट भी करते हैं और ध्यान सिखाते हैं। दूसरे दिन जाते हैं, ध्यान कराते हैं। उसके बाद बच्चों को क्या टॉपिक्स बोलना है, क्या बताना है। हम तो बहुत सारे टॉपिक्स जानते हैं, आत्मज्ञान जानते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग जानते हैं और थर्ड एक्सपीरियंसेस भी रहता है। बहुत कुछ रहते हैं, बहुत कुछ हम जानते हैं, लेकिन ये जानकारी हम बच्चों को दे नहीं सकते। तो उस समय में हमें एक स्कूल से एक ऑफर आ गया, भाई आप आ रहे, 1 दिन 2 दिन ध्यान सिखा रहे, जा रहे, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इधर बच्चों के ऊपर। आप जो है कंटिन्यूअसली वो 2 हफ्ता हमें टाइम दे दो, हम आपको 1-1 घंटा देंगे डेली, जो आपके कन्वीनियंट टाइम पे। तो उन्होंने शाम को 4 बजे से 5 बजे तक हमें टाइम दिया है हर दिन। लेकिन मैं और हमारे पत्नी जो नो वो आपस में डिस्कस किए थे, भाई कैसे हम हमारे पास क्या सब्जेक्ट है। वो बोला कि ठीक है, इतना अच्छा ऑफर मिल गया है, हम जाएंगे, हम मास्टर्स को सरेंडर करेंगे। इस सरेंडर की स्थिति में वहां जाके बैठेंगे, जो भी सब्जेक्ट आता है हम वो उनको सिखाएंगे। ठीक है, हम गए थे, डेली कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आ रहा है। 14 डेज हो गया, फिर भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट ही आ रहा है। तो वहां पर 20 दिन हमने बच्चों को अ, कई टॉपिक्स बच्चों को हमने सिखाया और वो मैनेजमेंट इतना खुश है कि हम हैरान होते हैं। जहां वहां प्रिंसिपल का तनख्वाह भी उतना नहीं होता है, हमें 50,000 रुपया दिया है 2014 में। कोई हमारा ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह के लिए। फिर बाद में वहाँ उसके बाद कई सारे स्कूल्स और कॉलेज में हमने 10-10 दिन 7 दिन हम क्लास लेते थे। अच्छा, ये 7-8-10 दिन के बाद वहाँ जो प्रॉब्लम चिल्ड्रन जो रहता है, बच्चे रहते हैं, वो हमें दिया जाता है कि भाई इनको काउंसलिंग करो। जब ये बच्चों को हम काउंसलिंग करते करते हमने ये उनसे ये सीख लिया कि उनके अंदर किस किस किस्म का डर रहता है, कैसे कैसे उनका नेगेटिव इमोशंस रहता है और वो किस किस को गाली देते हैं। अपनी इमोशंस को जो भी सप्रेस करने वाला पहले पेरेंट्स रहते हैं, बाद में अपने टीचर्स रहते हैं, फिर अपना दोस्त रहते हैं। तो इनको कैसे कैसे ये लोग मन के अंदर गाली देते हैं, शाप देते हैं।
उसकी वजह से बच्चों का पढ़ाई में रुकावट आता है, उनकी मेमोरी पावर कम हो जाता है और पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हैं। तो हमने कई बच्चों को काउंसलिंग करने के बाद तो एक सब्जेक्ट आ गया हमारे मन में। अच्छा, बच्चे ये चाहते हैं, बच्चे को ये टॉपिक्स जरूरत है। तो फिर 2016 में हमें वहां से कर्नूल से राजमंड्री ट्रांसफर हो गया। राजमंड्री आते ही कुछ दिनों में हमें एक ट्राइबल एरिया में जाने का मौका मिला। वहाँ 100 से ज्यादा स्कूल्स है, इंटीरियर फॉरेस्ट एरिया में 100 से ज्यादा स्कूल है। तो वहाँ के जो डायरेक्टर है उनको हम मिल के ये ध्यान के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया कि आप लोग क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को, क्या क्या सिखाते हैं ये बताओ। तो तब तक जो हमारे दिमाग में था, मैं और मेरे बीवी दोनों ही जाके स्कूल में सिखाते थे। तो फर्स्ट टाइम उनकी रिक्वेस्ट से, उनकी डिमांड से हमने जो क्या क्या टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के बारे में कुछ राइट अप बना के हम उनको दिए थे। वो बहुत खुश हो गए, बोले कि यस, दीज आर द रियल रिक्वायर्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, बच्चों को चाहिए ये टॉपिक्स जो है। ठीक है, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि आप ये 100 स्कूल में एक ही टाइम, आप कितने भी वॉलंटियर्स को लेके आओ, एक ही टाइम पे आपको यहाँ सिखाना है, बच्चों को ध्यान सिखाना है। तो बड़ा मुश्किल की काम है। फिर हमने राजमंड्री वापस आके यहाँ सभी ध्यानियों से मिलके एक 45 मेडिटेटर्स को हमने ट्रेनिंग दिया है। ट्रेनिंग देके वो ट्रेनिंग में वो सब्जेक्ट्स जो है वो उनको हमने पूरा सब्जेक्ट्स दिया है। फिर ये 45 लोगों में कुछ 25 लोग आ गए हैं, क्योंकि 10 दिन वहां हमें टाइम दिया है, 10 डेज कंटिन्यूअसली उन जंगल में रहना है बच्चों के साथ। सब रेजिडेंशियल स्कूल है, बच्चों के साथ रहना है। स्कूल में जो है 200 से लेकर 500 तक स्टूडेंट्स रहते हैं, सबको वो इकट्ठा करते हैं मॉर्निंग। और ये एक स्कूल में 5 to 6, दूसरे स्कूल में 6 to 7, उसके बाद फिर शाम को फिर 5 to 6, 6 to 7, यानी एक एक मास्टर जो है 4 4 स्कूल कवर किए थे। अच्छा, वो सब्जेक्ट्स ये है, दिस इज द बुकलेट हमने बनाया है, पिरामिड ज्ञानदीप। पिरामिड ज्ञानदीप। और ये सब्जेक्ट्स हैं। सर दिख रहा है? ये बुक क्या इंग्लिश में भी अवेलेबल है क्या? नहीं नहीं, इंग्लिश अभी हमने नहीं किया है। इट इज अवेलेबल इन 4 लैंग्वेज। तेलुगु में पहले बना दिया, बाद में हिंदी, बाद में तमिल और कन्नड़ा। इंग्लिश अभी ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम लोग, इंग्लिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है, इंग्लिश में अगर हम ध्यान सिखाने के लिए जाते हैं, थोड़ा उसका असर कम पड़ रहा है, यानी इट इज नॉट दैट इफेक्टिव एज वी डू इन द लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है ना? हिंदी में आप ध्यान के बारे में अच्छे बता सकते हैं। ओके, वेयर देर इज नो, आई मीन जैसे फॉरेन कंट्रीज है जहां पर लोकल लैंग्वेज इंग्लिश चलता है, वहां मेरे ख्याल से इंग्लिश में, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द एसेंस ऑफ द इन ए डिफरेंट लैंग्वेज। जैसे ये इसमें है वैसा नहीं रहता है। अभी तक 3 4 चैप्टर्स हमने ट्रांसलेट किया है। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर, शोभना जी। मैं आपको भेजता हूँ, यस यू कैन ट्रांसलेट। क्योंकि ये तो ट्रू टू टाइप ट्रांसलेशन नहीं करने का, एनीवे मैं, हम बाद में मिलके करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये इसमें मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। ये सब्जेक्ट जो है, ध्यान, पढ़ाई की जरूरत, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन।
शून्य स्थिति, लक्ष्य यानी गोल, श्रद्धा, एकाग्रता, स्मरण शक्ति, अड़गिता, जिद, आत्मविश्वास, क्षमा गुण और विषय यानी स्कूल सब्जेक्ट्स, प्रकृति शक्ति, आहार यानी भोजन, स्वास्थ्य ही महाभाग्य है यानी स्वच्छता और सुरक्षा, कर्म सिद्धांत। हाँ, यहाँ पर आपको शायद डाउट आता है कि बच्चों को कर्म सिद्धांत कैसे हम टीच करेंगे। बहुत ही सिंपल वे में हम बच्चों को उनकी भाषा में या उनकी लेवल पे कर्म सिद्धांत को यहाँ डील किया कर दिया है, यहाँ पेश किया है। अंतर्शक्ति को बढ़ाने वाले गुण, अंतर्शक्ति को बढ़ाने वाले गुण, आत्मज्ञान के बोधक यानी गुरुओं, सेवा और प्रेम, पिरामिड शक्ति। ये 18 सब्जेक्ट्स है। ये कल से हम इसको शुरू करेंगे। कल से 9 डेज रहता है, डेली 2-2 टॉपिक हम आपको बताएंगे। ओके, सो अब आएंगे कि हम लोग हमारी यात्रा कैसे शुरू किया है। कि जैसे आप स्कूल में अभी तो ठीक है, अभी तो काफी अवेयरनेस आ गया है, लेकिन ये 10 साल पहले की बात है, वहां तब इतना अवेयरनेस नहीं है। आप किसी स्कूल में जाओ, पहले वो मना करते हैं, अब भाई 1 घंटा हम दे सकते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा आई कैन नॉट गिव 10 डेज टाइम। डेली आपको 1-1 घंटा 10 दिन हम अगर दिया तो 10 घंटे हमारे बच्चे पीछे चले जाते। वो दूसरा स्कूल है, हमें कंपटीशन है, तो हमारे बच्चे 10 घंटे अगर पढ़ाई नहीं किया तो ये लोग पीछे हो जाते हैं। दिस इज द बेसिक मेंटालिटी ऑफ एनी स्कूल मैनेजमेंट। तो कुछ लोग बहुत परसुएशन करने के बाद 1 घंटा, आधा घंटा टाइम देते हैं। कुछ लोग मना ही करते हैं, दे डोंट अलाउ, दे विल नेवर अलाउ they will never allow the people. Okay, so this is the issue. तो हमें अप्रोच कैसे करना है, स्टूडेंट को अप्रोच कैसे करना है। अच्छा, उससे पहले स्कूल मैनेजमेंट को कैसे अप्रोच करना है, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। हाँ, आप उनकी जो अंदरूनी की जो जो उनकी जो भावना है उनको टच करना है। तो आप वहाँ प्रिंसिपल साहब के पास जाते हैं या हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस जी के पास जाके पूछताछ करेंगे, इनका अभी कैसा आ रहा है, बच्चों का ग्रेड कैसा आ रहा है और ये प्रोग्रेस कैसा है, और बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करते हैं आप। ये तो 3-4 सवाल उनको पूछिए। वो बोलते यार क्या डिसिप्लिन, आजकल बच्चों को मारना तो मना है, और ज्यादा थोड़ा हार्श वर्ड्स यूज किया तो भी फिर कंप्लेंट आते हैं पेरेंट्स से, या कुछ ज्यादा हमने हार्श वर्ड्स यूज किया तो ये लोग पुलिस तक जाते हैं और कंप्लेंट करते हैं। इसीलिए हम बहुत मुश्किल में है आजकल बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए। दिस इज द कॉमन कंप्लेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में ये बहुत है। तो आप बोलेंगे कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। वो आप किसी तरीके से आप नहीं ला सकते एक्सेप्ट ध्यान। ध्यान में अगर आप बच्चों को बिठाएंगे, डेली उनसे ध्यान कराएंगे, वो अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे। इसमें आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है। जैसे अब स्कूल में बच्चे क्लासरूम में बच्चे जो है बहुत नटखट करते हैं, बहुत नटखट रहते हैं, तो उनको साइलेंस 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 100 बार टीचर को कहना पड़ेगा, और टीचर की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। इसमें कम से कम अगर 1 घंटा या 45 मिनट्स का क्लास है तो 10-15 मिनट उसी में चले जाता है। तो बाकी टाइम आधा घंटे में भी बच्चे कितने रिसीव कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, ये तो ऑब्जर्व करके ही टीचर को
टीचिंग करना है। लेकिन क्या होता है, टीचर को टाइम दिया है, टारगेट दिया है इतना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, बस वो बोलते बोलते उसका ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते बोलते चले जाती है। लेकिन जब बच्चों को हम ध्यान में बिठाते हैं तो वो गौर से सुनते हैं, वो इनडिसिप्लिन कम रहते हैं, पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं, पूरे अटेंटिव में रहते हैं। तो ये अटेंशन अटेंटिव जो है आपको ध्यान से ही मिलता है। तो बच्चों को ध्यान सिखा के आप देखिए, बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन बच्चों के अंदर और उनकी भावना के अंदर कितने बदलाव आता है, ये आप देख सकते हैं। तो दिस इज देन 50% ऑफ द पीपल डेफिनेटली आपकी बातों में आते हैं और आपको टाइम देते हैं। बाकी से लोग जो है, हाँ हम आपको टेस्ट करेंगे, एक एक क्लास दे देंगे, तो वो भी हम 1 घंटा नहीं दे सकते, आधा घंटा देंगे। तो उस आधे घंटे में आपको अपना इंट्रोडक्शन 2-3 मिनट में देना है और आपको ध्यान कैसे मदद किया। ओके, तो ध्यान से आप कितने आनंदित है, क्या क्या आनंद आपने पाया है, ये तो 1-2 मिनट में बच्चों को बताना है। और उसके बाद बच्चों को पूछना है, भाई आपको 90% कितने लोग को आ रहा है। कुछ लोग बच्चे उठाते हैं, हाँ, और 80 से 90 कुछ बच्चे हाथ उठाते हैं। और बिलो 60% कितने लोग को आते हैं, कुछ कुछ बच्चे हाथ उठाते हैं। तो आपको पूछना है, अच्छा, तो सेम स्कूल, सेम क्लासरूम, सेम टीचर, क्यों आपको इतनी फर्क आ रहा है, व्हाट इज इट, वाई? किसी को 60% मिल रहा है, किसी को 90% मिल रहा है, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? तो बच्चे बोलते हैं प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है, टीचर के अंदर नहीं है, स्कूल के अंदर नहीं है। तो क्या ये आपको मार्क्स कम मिले तो क्या अपने पेरेंट्स डांटते नहीं है? हाँ डांटते हैं, और टीचर्स भी डांटते हैं। क्या आप खुश हैं अपनी कम मार्क्स से? नहीं नहीं। तो आपको अगर मार्क्स ज्यादा मिल गया और आप खुश है, अपने पेरेंट्स और टीचर्स को खुशी करेंगे, खुशी रखेंगे, क्या ये चाहते हैं आप? हाँ हाँ, चाहते हैं। तो कैसे अचानक इमीडिएटली आपको अपने ग्रेड्स कैसे ऊपर आता है? तो बोलते हैं नहीं नहीं, हमें पढ़ाई में दिलचस्पी लेना है, अब नहीं ले रहे, क्लासरूम में हम प्रॉपरली नहीं सुनते हैं, इसीलिए ये सब आप क्वेश्चन आंसर रूप में उनसे निकालवाइए। और लास्ट में, हाँ, तो ये सबकी इलाज जो है ध्यान है। क्या हम ऐसे ध्यान करेंगे? हाँ करेंगे। आप उत्सुक है ध्यान करने के लिए? हाँ, ये बहुत आसान चीज है, बस आंखें बंद करना, अपने शासन के ऊपर ध्यान देना, इतनी आसान चीज है। तो बच्चे इमिडिएटली मान लेते हैं। बच्चे की दिल के अंदर ऐसे भावना आना चाहिए कि हमारे मदद के लिए कोई आए हैं। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, बच्चों को हमेशा डांट का खाना पड़ता है टीचर से। तो आप एक टीचर रूप में जाते हैं जो प्यार से समझाते बच्चों, इमीडिएटली दे फील वेरी हैप्पी, हाँ यहाँ कोई आया है हमारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, हमारे हमारे मदद के लिए। तो देन वंस दे आर कन्विंस्ड, फिर वो लोग ध्यान में बैठने के उनका मन मन करता है। हाँ रहता है कुछ 2-4 बच्चे जो थोड़ा ये करते हैं, तो टीचर्स का मदद लेना है, उनको भी ध्यान में लाना है और ध्यान शुरू करना है। दिस इज दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। तो मैं अपना एग्जाम्पल्स बताता हूँ, हमें किस तरह से कैसे कैसे ट्रीटमेंट मिला है। मैं कर्नूल में ब्रांच में बैंक में मैनेजर था। मेरा एक मेरा एक कस्टमर था, वो उसको 4-5 स्कूल्स है उनको, यानी एक स्कूल मॉन्टेसोरी स्कूल है, 5 ब्रांचेस, कुल मिला के 20,000 स्टूडेंट्स रहते थे। तो मैं जब भी उनके घर जाता हूँ मुझे बहुत सम्मान करते थे। लेकिन जब ध्यान के बारे में मैं उनको बताता हूँ, वो बोलते नहीं नहीं, वो
मैं पूरा अपने एक एक ब्रांच का एक प्रिंसिपल है, मैं उनको सारे एडमिनिस्ट्रेशन में फ्री हैंड दिया है। मैं उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता। तो अगली बार जब हम मिलते हैं तब देखेंगे। मैं हर हफ्ते, हर 10 दिन में एक बार उनके घर जाता हूँ। ऐसे में कम से कम 20 चक्कर काट लिया होगा, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। मेरा मकसद यही है, 20,000 बच्चों को ध्यान सिखाना है। जब भी मैं जाता हूँ वो बहुत आदरणीय पूर्वक बात करते हैं, लेकिन ध्यान की जब बात आता है वो बात टालते हैं। फिर एक बार मैंने बोला, सर एटलीस्ट आप एक मैसेज तो भेज दो कि किसी को इंटरेस्ट है ध्यान के लिए, ध्यान सीखने के लिए, और ये लोग आते हैं आपको अप्रोच करते हैं, एटलीस्ट एक मैसेज तो भेज दो। हाँ, मेरे सामने मैसेज भेज दिया। मैं 5 स्कूल में मैं गया था, एक हेडमिस्ट्रेस थोड़ा सा इंटरेस्ट था, वो बोला कि मैं आपको टेस्ट रूप में 7th 8th स्टैंडर्ड को मैं आपको दे देता हूँ, अगर मुझे पसंद आ गया तो फिर मैं बाकी का। तो ठीक है, 1 घंटा, इट वाज स्पेल बाउंड प्रोग्राम। बहुत इम्प्रेस हो गई, वहाँ के टीचर्स भी इम्प्रेस हो गए। वो बोला कि हम अ, वहाँ तक 4,000 स्टूडेंट्स, 2,000 सुबह, 2,000 शाम को, ऐसे एक एक घंटा 10 दिन हम वहाँ उनको ध्यान सिखाया। तो बाकी उनके जो ब्रांचेस है, उनको ये मालूम हो गया कि वहाँ कुछ हो रहा है, हमसे वो लोग ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, हमें भी उनको बुलाना है। तो हमारे पास चार प्रिंसिपल का इनविटेशन आ गया, भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। ठीक है, हमने पूरी 20,000 स्टूडेंट्स को ध्यान हमने सिखाया। तो वैसे कोई बोलते हैं जरूरत नहीं है, खासकर जो कुछ एथिस्ट होते हैं, नॉन बिलीवर इन गॉड्स होते हैं, नॉन बिलीवर इन द सिस्टम्स, बिलीवर इन द साइंस, स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द साइंस वगैरह होते हैं, उनकी अपनी भावना, अपनी राय से हमें ये मौका नहीं देते। अच्छा, उनके पास जाके यही बोलना है कि भाई, मेडिटेशन इज ए टूल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये अपनी आप अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी जो है, ऑलराउंड डेवलपमेंट, आपके बच्चे अगर कल बाहर जाते हैं, आपके स्कूल के बारे में इतने गर्व से कहना है कि मैं वहाँ एक बच्चा से आदमी बन के मैं बाहर आ गया, तो ऐसे फीलिंग होना है। तो अब ध्यान इंट्रोड्यूस कीजिए आप, तो बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। तो ऐसे उनको ध्यान के बारे में कम बोलना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये वो जो भी जितने भी जर्गन वोकाबलरी आप यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा मार्केटिंग टेक्नोलॉजी है। हाँ, ये मार्केटिंग हमें क्यों करना है, क्या जरूरत है? जो हमारे पास आते हैं ध्यान सीखने के लिए, हम उसको बिठाएंगे, ध्यान सिखाएं। और ये इतने जाके एग्रेसिव मार्केटिंग क्यों करना है? इसीलिए करना है कि जब आप ध्यान करते हैं अपने लिए, साधना बोलते हैं उसको, साधना जब आप करते हैं, अपना सोल डेवलपमेंट जो है वो बहुत धीरे 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 हो जाता है। जैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं, आप उनका वो ग्रोथ जो है वो आप देख नहीं सकते। डेली डेली आपके सामने एक पेड़ डेली आप देखेंगे, आपको दिखाई नहीं देता है ग्रोथ। इतनी स्लो ग्रोथ होता है अगर आप साधना करेंगे, लेकिन ग्रोथ तो होता है। लेकिन जब आप विश्व कल्याण में भाग लेंगे, सबको ध्यान सिखाते हैं, खासकर बच्चों, क्योंकि बच्चे अब स्कूल जाते हैं, सो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिलता है एक ही 1 आवर में। तो आपका ग्रोथ जो है, इट इज लीप्स एंड बाउंड्स, यानी इतनी ग्रोथ होता है। तो वो उस अपना सोल की ग्रोथ के लिए ये सब जरूरत है। तो ये एक शॉर्टकट है। बच्चों को अगर आप पहुंच जाएंगे, ढेर सारे बच्चों को आप ध्यान सिखाएंगे,
अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो बहुत तेज रफ्तार से हो जाता है। तो आपको इसीलिए हम क्या है, हम किसी तरफ से किसी हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास जाके उनको कन्विंस करके जैसे हम एक यूज वर्ड करते हैं भीख मांगते हैं, ऐसे हमारा जो मार्केटिंग ऐसे करना है, क्योंकि ये हमारे लिए है, हमारे लिए अपनी खुद की ग्रोथ के लिए है। हमें किसी की उद्धार नहीं करते हैं। वी नेवर अपलिफ्ट एनीबडी बाय imparting द मेडिटेशन। मेडिटेशन किसी को सिखाने से अपना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होता है। बस यही सोच के जाना है कि मैं वहां आज ध्यान सिखाया, इतने बच्चे ध्यान सीख लिया या इतने लोग ध्यान सीख लिया, वो बहुत एनलाइटन हो गए, ये हो गए, मैं बहुत यानी सेवा किया। नहीं, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप अपने लिए ही कर रहे हैं। आप जितनी सेवा करते हैं अपनी प्रगति के लिए करते हैं। अगर आपके मन में ये होता है कि मैं किसी को लिफ्ट करने के लिए या किसी की दर्द मिटाने के लिए या किसी को आनंद पाने के लिए मैं ये सब दे रहा हूँ, नो, इट इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। आप अपनी मनोरंजन के लिए, आप अपनी आनंद के लिए, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये काम कर रहे हैं। जब ये भावना आपके मन में होता है तो आपके मन के अंदर वो सरेंडरेंस की चीज जो आता है, सरेंडरेंस की भावना आता है। जब आप सरेंडरेंस में करेंगे तो स्काई इज द लिमिट। आपको ऐसे मौका मिलता है, आपको खुद बुलाते हैं, लेके जाते हैं और सब कुछ फैसिलिटीज मिलता है आपको। और कोई नहीं दिया है परमिशन, कोई बात नहीं, दूसरी और एक स्कूल में जाएंगे और स्कूल में जाएंगे और एक स्कूल में जाएंगे, ऐसे हम कोशिश करते करते ही रहेंगे। एक और एग्जांपल भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम कैसे कैसे हम फेस करते हैं। जहाँ ये ट्राइबल एरिया में मैं वो डायरेक्टर के पास गया था, मुझे ऑलमोस्ट रेड कारपेट वेलकम मिल गया। ऐसे दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी मैं गया था, वहां भी एक डायरेक्टर है, उनसे मिला था, मिलने के लिए गया था। वो 2 दिन मुझे अ, मिलने का भी टाइम नहीं दिया है। वो वहीं रहते हैं ऑफिस में। वो बोलते हमें कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको जरूरत है तो आप वेट करो। तो लास्ट में शाम को 6 बजे, हम सुबह 10 बजे गए थे, 6 बजे वहीं बैठे थे, मैं और एक दूसरा आदमी मेडिटेटर। ठीक है, कल आ जाओ। फिर नेक्स्ट डे हम गए थे, सेम टाइम मॉर्निंग। फिर मॉर्निंग अगेन 10 to 6 o'clock हमें बिठाया, 6 बजे हमें बुलाया अंदर। बुला के, हाँ क्या जरूरत है ध्यान की, और तुम लोग की क्या जरूरत है, 2 दिन बैठे रहे यहाँ, क्या तुम्हें क्या मिलता है, कहीं कुछ फॉरेन से फंड्स आ रहा है क्या तुमको, इसीलिए यहाँ 2 दिन से बैठ रहे हैं आप। मैंने ऐसे आदमी को कहीं देखा भी नहीं है। पूछते हैं ध्यान सिखाने के लिए, हम हाँ ना बोलते चले जाते हैं। आप 2 दिन से बैठे हैं, क्या बात है बताओ, तो पैसा मिलता है आपको? नहीं मैडम, पैसा नहीं मिलता है, ये हम अपनी प्रगति के लिए करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति। जो मैं आपको समझाए तो भी आप नहीं समझाएंगे, जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे। तो हमें एक मौका दे दीजिए और आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, वहाँ क्या है, उस जगह पे 200 स्कूल से ज्यादा है, वहाँ इतनी बड़ा काफी ट्राइबल एरिया है। वो बोले कि आपको 200 स्कूल में मैं परमिशन नहीं दूंगा, एक एक स्कूल में दे दे दूंगा। तब तक हमने क्या है, एक 40 लोगों को हमने इकट्ठा किया है, मास्टर्स को, और वहां ले जाने का पूरा इंतजाम किया है, सब कुछ। लेकिन यहाँ परमिशन के वहां हटक गए, हटक, वहां परमिशन नहीं मिला है। तो उन्होंने बताया कि एक एक स्कूल को मैं आपको परमिशन देता हूँ। एक हेडक्वार्टर्स रहता है, मंडल ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, वहाँ जो भी स्कूल आप चुन लो वहाँ मैं दे देता हूँ। यानी 11 ब्लॉक्स है, 11 स्कूल ही आप जा सकते हैं। यहाँ हम 40 लोग को तैयारी किया है कैसे करना है। तो मैं उनसे थोड़ा आर्ग्यूमेंट कर रहा था, उनकी असिस्टेंट आई थी, वो 2 दिन से हमें देख रही थी। सर
कि आपको अकल नहीं है क्या? जब मैडम कुछ बोल रहे तो आप हाँ बोलो, नहीं तो चले जाओ और आप मेरे पास आ जाओ, मैं टाइप करके दे देता हूँ आपको, आ जाओ आ जाओ। हमें धक्का मार के उनके पास लेके गई। वो बोली सर ये मैडम को ध्यान के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। ये टोटली एक ऐसे लेडी है जो भगवान को भी नहीं मानती है, और आप ध्यान लेके आए हैं, आप इधर आ जाओ, मैं आपको ऐसे लेटर दूंगा और ये हर स्कूल में काम करेगा। ठीक है, आप जितने लोग आप लेके आए, ये चाहे एक एक को 4 4 5 5 लेटर दे दो, जितने स्कूल्स आप कवर करना चाहते कवर करो। इनको इनको थोड़ी मालूम होता है आप कौन सा स्कूल में है क्या है। तो बहुत खुशी हुई। देखिए, एक डायरेक्टर ने हमें रेड कारपेट वेलकम दिया है, दूसरी डायरेक्टर हमको 2 दिन बिना कुछ वजह हमें वेट करवाया। यानी ऑल दिस थिंग्स हमें फेस करना पड़ेगा। ओके, जो आपको परमिशन नहीं देता है दिल छोटा नहीं करने का, ठीक है, और एक किसी का और एक स्कूल में जाने का, और सोचना है कि अगले बार इनसे फिर मिलूंगा और कैसे कैसे उनको बताऊंगा मैं। और हाँ, और एक चीज है, आप जहां भी जाते हैं अच्छे फोटो लीजिए, एक अच्छे एल्बम बना दीजिए, फिजिकल एल्बम, फिजिकल फोटोज आप बना दीजिए। उस एल्बम आप जाके अ, उनको पेश किए, तो वो एल्बम देखने के बाद उनको लगता है अरे यार दूसरी स्कूल वाले किया है, हम भी करेंगे। ये उनके, दिस इज कॉल्ड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, हमारे एक्सटेंशन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ऐसे हर किस्म का हमने ट्राई करना है। ओके, तो दिस इज हाउ टू गो टू द स्कूल, अप्रोच द अथॉरिटीज, हाउ टू इम्प्रेस देम। उसके बाद फिर अ, बच्चों के साथ कैसे कैसे बातें करना है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन इटसेल्फ should be in such a way that in such a way that the students should feel that these people really have come to address our problems। ऐसे बोलना। किसी बच्चों को अपने थर्ड ए के बारे में नहीं बोलना, किसी बच्चों को अपने एस्ट्रो ट्रैवलिंग के नहीं बात, कुछ नहीं है। बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं उसे आप बोलना भी नहीं। और बच्चों से इतने प्यार से बोलना, इतनी ऐसे बोलना कि बच्चे आपके ऊपर जोक्स भी मारते हैं। मैं ऐसे जाता हूँ, अरे वो टकलू मास्टर आ गया है बोलते हैं मुझे। मैं भी बहुत स्पोर्टिवली यानी हंस देता हूँ। देखो, आप लोग को हंसी मजाक के लिए मैंने ये बना दिया, मेरे सिर काट बाल कटवाया। तो वो लोग हंसी हंसी मजाक में थोड़ा हम सीरियसनेस लेके आते हैं, वो हमारे ऊपर जोक डालते हैं, हमारे थोड़ा ऐसे लैंग्वेज भी यूज करते हैं बच्चे, कुछ कड़वा शब्द भी यूज करते हैं। तो अपने अंदर जो गुस्सा जो है वो हमारे ऊपर भी निकाल सकते हैं। तो हमें अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम वहां गए हैं, तो वहां हमें पेशेंस, द यूनिवर्स विल टीच अस द पेशेंस। बच्चों के साथ हम जब काम करते हैं तो फ्रेंड्स, दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हमें क्या करना है। और अच्छा, ये हमारे प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम के बारे में मैं बताता हूँ। इसमें 3 पार्ट है। अगर आपको 1 घंटा दिया है या 45 मिनट्स दिया है, फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स आपको बच्चों को मेडिटेशन कराना है, 15 to 20 मिनट्स। और नेक्स्ट 15 20 मिनट जो है, ये जो हमने टॉपिक्स आपको दे रहा है, ये टॉपिक्स बच्चों को टीच करना है अपनी, चाहे उसमें अपने कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, बट नेवर एवर फील दैट आप कुछ अ, एहसान वाली बात कर रहे हैं। कोई एहसान नहीं है, ये हमारे ग्रोथ के लिए। ये तो हमेशा 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 याद रखना है कि हम वहां गए अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, किसी के ऊपर कोई एहसान दिखाने के लिए नहीं। हम कोई ऐसा एहसान नहीं कर रहे। तो ये 15 20 मिनट आप टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों को। खासकर जो है वहाँ
ये टीचिंग सेशन नहीं रहना है, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको हर सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन आंसर्स बच्चों से करना है मैं आपको बता। सर तो आपने एक थर्ड सेशन सेशन बोला में, क्वेश्चन आंसर। पढ़न सर आपने बोला कि फर्स्ट 15-20 मिनट्स मेडिटेशन, 15-20 मिनट्स टॉपिक्स एंड देन क्वेश्चन आंसर्स, लास्टली नहीं नहीं 15-20 नहीं नहीं, मिनट्स। टॉपिक जो है इट शुड गो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल के बारे में बताना है बच्चों को, इम्पोर्टेंस ऑफ द ऐसा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो आप लेक्चर मत देना, इम्पोर्टेंस आइडिया ऐसा ऐसा है, ये सब लेक्चर मत देना। भाई कितने लोग आप लोग यहाँ किस काम के लिए आए हैं? वो बोलते सीखने के लिए, शिक्षा के लिए। हाँ, शिक्षा लेके क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू विद एजुकेशन? कुछ बच्चे हर तरीके का आंसर्स बोलते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कुछ बच्चे बोलते हैं हमें एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसे। हाँ, आप बोल सकते, पूछ सकते कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग हाथ उठाते हैं। कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, हाँ। कितने लोग मजदूर बनना चाहते हैं, कोई हाथ नहीं उठाते। ऐसे यानी धीरे धीरे बच्चों का अटेंशन जो है थ्रू क्वेश्चन आंसर्स। तो शिक्षा की तो आप यहाँ आते हैं शिक्षा के लिए। तो शिक्षा क्यों, क्या जरूरत है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? पर्पस ऑफ एजुकेशन आखिर में बोलते हैं हमें बच्चे कुछ कुछ बन के दिखाना है। कुछ बन के दिखा के क्या करेंगे? अल्टीमेटली क्या है? हाँ, पैसा कमाने के लिए। हाँ, पैसा कमा के क्या करेंगे? अपनी कंफर्टेबल लाइफ के लिए। ठीक है, अपनी कंफर्ट क्या ये बाहर जो बज्जी वाला जो रहते हैं, भजी भजी वगैरह बनाते हैं, क्या वो ज्यादा नहीं कमाते? आपसे आपसे ज्यादा कमाते हैं। हाँ, आपसे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो कितने लोग ये भजी दुकान चलाते हैं? कोई नहीं हाथ उठाते। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को कमी महसूस करते हैं। तो यानी ये शिक्षा जो है, आपको, आप जो भी बनना चाहते हैं, आपके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है वो स्किल को डेवलप करते हैं। बाकी जब आप अपनी लाइफ जब शुरू करते हैं तो ये शिक्षा आपको अपनी सोच विचार की राय, स्किल डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपको एक राह दिखाती है। तो दैट इज द, तो ऐसे बच्चों को हर टॉपिक में पहले जो है थोड़ा क्वेश्चंस पूछना है। तो बच्चों का आंसर आने के बाद आप फिर शुरू करो, देन बच्चों का अटेंशन जो है आपके पास आ जाता है। नहीं तो आप जाते ही लेक्चर शुरू करेंगे, वो बोर हो जाते हैं। ध्यान करने के बावजूद भी वो बोर हो जाते हैं। तो बच्चों को इस सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखना आपकी काम है। कैसे आप रखेंगे? आप बच्चों के ऊपर कंप्लेंट करते हैं, यार ये बच्चे, ये गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे हैं, वो सुनते भी नहीं है, किसी का सुनते नहीं, हेडमास्टर का भी सुनते नहीं, और हमारे क्या सुनते हैं? ऐसा नहीं है। वो भी आप ऐसे सवाल पूछिए उनसे, वो अपनी यानी दोस्त, आप ऐसे सवाल पूछना है कि बच्चों की जानकारी है उसमें, ज्यादा बच्चों की जानकारी है उसमें। अगर आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है पूछेंगे तो बहुत, ये 1 और 2 स्टूडेंट्स का मालूम होगा, सबको मालूम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो और निराशा हो जाएंगे। यार ये अपनी बहादुरी दिखाने के लिए यहाँ आए हैं, हमें अपनी इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए यहाँ आए हैं, ऐसे वो ये लोग सोचते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, अब आप लोग को समझ में आ गया कि हाउ टू, यू हैव टू फर्स्ट अराइज द इंटरेस्ट इन द चिल्ड्रन। तो ये पहले 15-20 मिनट हम ध्यान करेंगे, बाद में 15-20 मिनट जो है हम बच्चों को टॉपिक के वो तरफ हम लेके आएंगे, टॉपिक उनको बताएंगे।
छोटा छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लेता, 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लेता। उसके बाद लास्ट 15-20 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स इस टॉपिक के ऊपर संकल्प ध्यान कराना है बच्चों से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी फॉर एग्जाम्पल, वो मैंने बताया ना, फिजिकल रीजंस कुछ है और स्पिरिचुअल रीजंस कुछ है। बच्चे जो पढ़ाई में पीछे हो जाने का फिजिकल रीजन कई होता है कि उसके घर में शांत नहीं है, पेरेंट्स माँ बाप जो है वो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, या ऊंची आवाज से टीवी बजता है, या इसको मोबाइल दिया गया है, वो ये मोबाइल से संतुष्ट है, ऐसे कुछ कई, या घर में माँ बाप जो है दोनों वर्कर्स हैं, उनको एजुकेशन नहीं है, लेकिन बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए अच्छे स्कूल में डालते हैं, और यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। इस ऐसे कई फिजिकल रीजन जो है, ये बच्चे हमेशा हमेशा बीमार हो जाता है। कई फिजिकल रीजन आप दे सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल रीजन ये है कि अगर वो पेरेंट्स को डेली गाली दे रहे हैं उनके मन के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट उसके आत्मा में, उनके मन में ब्लॉक्स फॉर्म हो जाते, उस ब्लॉक्स की वजह से वो पढ़ाई में पीछे हो जाता। हमें जब पेरेंट्स को, okay, another 5 minutes will continue, another 5 minutes. सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, दीज आर द रीजंस कि जिसकी वजह से बच्चे मतलब पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं। Yes, exactly. The spiritual reasons are several. They will scold the parents, they will scold the teachers, they will scold the school, they will scold the his colleagues, ऐसे. So because of this, lot many they curse, not scold, they curse the situations. They are not happy with the situations. Okay, they are unhappy. इसकी वजह से these are the spiritual reasons. बाकी जो आपको बाहर जो दिखता है, they have no relevance, maybe have very small relevance, maybe 5 to 10%. बट जो 90% जो है वो आ, आ, ये बच्चे का जो भावना है, नेगेटिव इमोशंस है, उसकी वजह से वो आ, पीछे रह जाता है। कुछ बच्चे जो है बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं, आप कितने भी पूछेंगे वो जवाब ही नहीं देते हैं। वो डर है उनके लिए, उनके अंदर कई सारे बच्चे जो है, हम सोचते हैं इनके क्या नेगेटिव इमोशंस होता है, इनकी क्या डर होता है। बहुत कुछ डर होता है, पेरेंट्स से डरते हैं, टीचर से डरते हैं, स्कूल से डरते हैं, अपनी सब्जेक्ट से डरते हैं, किताब से डरते हैं, होमवर्क से डरते हैं, और अंधेरे से डरते हैं। बाकी बच्चे जो है मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में डरते हैं, और मैं अगर अच्छा मार्क नहीं लेके जाते हैं तो मेरे पेरेंट्स का इज्जत नहीं रहता है, पड़ोसन से मेरे पेरेंट्स का इज्जत नहीं, ऐसे कई किस्म की डर रहते हैं। वो हम अगले सेशन में मैं आपको बताता हूँ। ओके, सर ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं जिनके कारण, ये डर के कारण वेट इनके वेट अंदर ब्लॉक। वेट मैडम वेट वेट, क्वेश्चन आंसर सेशन एक 10 मिनट मैं सर दे देता हाँ हूँ। सर, हाँ, हम जो लोग 7 आप बजे के सेशन बाद को 11 कंप्लीट चलते करने के हैं। बाद सर कुछ क्वेश्चंस ले लीजिएगा सर। हाँ, ओके, डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। प्लीज जो इंटरप्ट 7 नहीं बजे, करें मास्टर्स। हाँ, जो 7 बजे को जाने का है उनके लिए ये सब मैं बता रहा हूँ। तो दिस इज हाउ वी हैव टू ट्रीट द चिल्ड्रन। ओके, तो ये संकल्प ध्यान में वो बैठ के वो अपनी पेरेंट्स को आई लव यू बोलेंगे, अपने टीचर्स को आई लव यू बोलेंगे, और पेरेंट्स से माफी मांगेंगे, टीचर से माफी मांगेंगे, सब्जेक्ट से माफी मांगेंगे, अपना बुक से माफी मांगेंगे। तो इनके जो भी हरकत किए हैं वो सबसे ये लोग माफी मांगे। जब ये माफी मांगता है वो ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। मैं एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक बच्चा मैथ से डरता है और मैथ्स की टीचर को इतना नफरत करता है, अगर टीचर कहीं अकेले में मिल गया तो उसकी जो पिगटेल बोलते हैं ना, हेयर, उस लॉन्ग हेयर को कट करने के लिए वो एक सीजर जेब में रख के घूम रहा है। वो इतना वो था वो उसको 5 चैप्टर्स जो है उसने स्किप कर दिया, वो उसको समझ में आया नहीं है। और मैथ्स ऐसी चीज जो है, पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक वो कंटिन्यूशन रहता है। अगर बीच में आपने किसी चैप्टर को मिस हो गया, बाकी चैप्टर्स समझने में बहुत मुश्किल होता है। तो ये हम वहाँ जाने के बाद उस सब्जेक्ट्स के बारे में बताने के बाद उस सब्जेक्ट्स को माफी कहलवाया, और सब्जेक्ट्स को मैथ्स आई लव यू कहलवाया उसे, वो संकल्प ध्यान में। और उस टीचर को भी सॉरी, और स्कूल को भी
वो स्कूल को भी नफरत करता था, पेरेंट्स को भी नफरत करता था, ऐसे स्कूल में भेज दिया, मुझे मैथ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो सबको सारी कहलवाने के बाद आप यही नहीं यकीन नहीं करते, 6th चैप्टर ही वाज एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट ओनली अंडरस्टैंड, वो बोर्ड के ऊपर वो सम जो है वो सॉल्व करके दिखा रहे हैं हमारे सामने। यानी दी ट्रांसफॉर्मेशन इज इंस्टेंटेनियस, द चेंज इज इंस्टेंटेनियस। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये जो आने वाले सेशंस में मैं दूंगा आपको। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर टुडेस प्रोग्राम, स्पिरिचुअल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, पिरामिड ज्ञानदीप। ये हमें पत्री जी सर ने इसका ये नाम दिया है हमें, और हमें आशीर्वाद दिया है कि भाई अब आप इसकी बहुत जरूरत है। बहुत लोग उत्सुक है स्कूल और कॉलेज जाके शिक्षा देने के लिए, लेकिन उनके पास कोई औजार नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई वर्कशॉप नहीं है। वो क्या, दिस यू हैव टू टेक केयर। ये हमें 2016 में उन्होंने ये काम हमको दिया है। तब से लेकर कई वर्कशॉप्स हमने किया है। पहले पहले शुरू में हम आंध्रा में तेलुगु में करते थे, तेलंगाना और आंध्रा में। उसके बाद हमारा ट्रांसफर कर्नाटक में हो गया, तो कन्नड़ा में ट्रांसलेट करके कन्नड़ा में किए थे। फिर बाद में हिंदी और तमिल में भी ट्रांसलेट करके ऑफलाइन बहुत सारे किए थे। ऑनलाइन अभी अभी हम लोग शुरू किए थे। ये दिस इज सेकंड सेशन इन हिंदी। और हम उड़ीसा में गए थे, सारिका सराफ जी ने वहाँ के लोकल स्कूल के टीचर्स को 2 दिन का प्रोग्राम किया था। वैसे तमिलनाडु में भी किए थे ये ऑफलाइन वाले क्लासेस। So this is the how we are venturing, we are doing this job. Okay, and mind you, I am not teaching this to uplift you or to enlighten you. I am doing it for my sake. Okay, thank you. अब आप अच्छा एक बात मैं बताना चाहता हूँ। I don't know how many have joined Ritu ji today? Sir, it's 67. 50? 67, 67. 67, ठीक है। ये जो 67 जो है बीच बीच में 6:30 को आए हैं, और 6 के बाद कुछ लोग ज्वाइन किया है। तो मैं इन लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, टुमारो यू हैव टू ज्वाइन बाय 5:45, 15 मिनट ध्यान करेंगे। अगर कुछ लोग JTTP में है, वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो 6 बजे आपका वहाँ सेशन खत्म होता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उसमें उसको स्किप करके हाँ आइए। आपको या वो स्किप नहीं कर पाते हैं तो इसमें मत ज्वाइन होना है। आपके लिए दोबारा हम और फिर कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ जो है 6 o'clock शार्प यहाँ आना है, और हम 6:65 को हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। 5:45 to 6:05 जो है इट इज आवर मेडिटेशन सेशन। ठीक है, आपको 5 मिनट का मोहलत देंगे, उस 5 मिनट के अंदर आप लोग को यहाँ ज्वाइन होना है, बिकॉज 1 hour इज फुली रिक्वायर्ड फॉर ईच सेशन। ठीक है, एंड ये जो 67 है, those who want to join tomorrow, ठीक है, इंट्रोडक्शन तो स्किप कर दिया कुछ लोग, बट those who join tomorrow they have to continue for 10 days, another 9 days. Okay, this is my sincere request. नहीं तो आपको कंटिन्यूटी चले जाता है, मुश्किल हो जाता है। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, पूछ सकते हैं मुनमुन गोस्वामी। मुनमुन जी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, अपना वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज, और फिर सर से जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तो मास्टर्स, यदि आप लोगों के क्वेश्चन है सर के लिए तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। First of all, thank you so much, sir. I'm feeling very very grateful कि आप लोगों ने ये वाला सेशन स्टार्ट किया है, बिकॉज मैं टीचर हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ, और मैं काफी दिनों से ट्राई कर रही हूँ बच्चों को। जैसे मेरा वीक में एक क्लास में 2 पीरियड्स होते हैं, तो मैं उनको सिखाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसमें से सिर्फ बहुत कम, मतलब हर क्लास में से या तो 1 या तो 2 बच्चे ही ऐसे करते होंगे। मुझे पता नहीं था कि किस टाइप से अप्रोच करना है। तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी ग्रेटफुल टुडे कि आप लोगों ने ये सेशन स्टार्ट किया। कल जब मुझे पता चला, अब मुझे मतलब किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये गाइडेंस के साथ आप लोगों के साथ अगर स्टार्ट हुआ तो मे बी बहुत ज्यादा बच्चे ये सब कर पाएंगे। और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं भी यहाँ सीहोर में रहती हूँ,
जितने स्कूल्स में जा सकूं, कॉलेजेस में जा सकूं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं भी जाऊं। थैंक यू सो मच सर। सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जो ये रीजंस बताए हैं, फिजिकल रीजन और स्पिरिचुअल रीजन ब्लॉकेजेस के बच्चों के, तो हमें ये सब भी बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए दिया था। आप ओके ये मत बोलिए। ओके। नहीं, यू कैन आस्क, हाँ भाई, कितने लोग अपनी पेरेंट्स से डरते हैं, कितने लोग टीचर से डरते हैं, कितने लोग स्कूल से डरते हैं, स्कूल आने के लिए डरते हैं, और कितने लोग सांप से डरते हैं, कितने लोग अंधेरे से डरते हैं। ऐसे आप उनको इनडायरेक्टली, हाँ ये डर हमारे अंदर है, तो वो हाथ उठाते हैं वो लोग। तो अब ये इस डर को हम निकालना है, निकालेंगे। आप रेडी है? हाँ बोलते, हाँ रेडी है। ओके, राइट। ऐसे ऐसे यानी उनके इंटरेस्ट जो है आपका, एंड दिस इज यूजफुल इन योर टीचिंग आल्सो, इन योर सब्जेक्ट आल्सो। आई थिंक, आई बिलीव लेक्चर देने से वजह आप थोड़ा सा उनको एंगेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। हो गया? ओके, थैंक यू। हाँ थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। यस, धर्मेंद्र गजेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को सर। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आत्मवंदन मैम और आत्मवंदन सर जी। नमस्ते मैं भी नमस्ते। एक टीचर हूँ और मैं अपने स्कूल में टीचर मेडिटेशन सिखाता हूँ सर, डेली कराता हूँ। और मेरा स्कूल जो है वो मिडिल स्कूल है, 6, 7, 8, और आसपास की जो सराउंडिंग एरियाज की जो स्कूल है वहाँ भी जाके सिखाता हूँ। ओके, तो बच्चों के जो व्यवहार में कुछ तो बदलाव आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। और सबसे अच्छी बात सर यहाँ पे कि टॉपिक्स जो बताना है बच्चों को, वो मुझे अच्छा लग रहा है सर, कि मैं इसमें जानने के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ओके, कि हाँ मतलब दूसरे स्कूल में जाके कैसे मतलब डिस्कस करना है, कैसे अप्रोच करना है और क्या क्या बताना है, वो सर दिस इज मोस्ट फ्रूटफुल फॉर अस। थैंक यू सर। ओके, ओके, फाइन सर मेरा फाइन। बेटा सर वो डेली सर वो भी करता है, पर कोई विशेष बदलाव दिखता नहीं सर, कैसे करें? मेरे बेटे ने सर, मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है वो। नहीं, आप उससे चिंता मत करो। जी उनका उनका अपना डिजाइन होता है, उनका अपना मकसद होता है, उनका अपना गोल्स होता है, उनका अपना अपना ही होता है। आप, यू डोंट ओन एनीबडी, इंक्लूडिंग योर चिल्ड्रन। सर, लेट नाइट तक पढ़ाई करता है सर मेरा बेटा, 1:30 बजे 2 बजे तक, और सुबह 10 बजे उठता है। क्या करता है वो? 9th क्लास से पढ़ाई कर रहा है सर वो। हाँ, तो क्या करता है 1:30 बजे तक? वो पढ़ाई करता रहता है। हाँ, तो करने दो ना। और सुबह जो है लेट से उठता है, और हाँ मेडिटेशन वो भी करता है सर। नहीं नहीं, लेट से उठ के फिर स्कूल कब जाता है? 12 बजे सर। तो वो लोग एडमिट 12 बजे एडमिट कैसे करते हैं स्कूल के अंदर? एक्चुअली सर अभी 2 शिफ्ट में चल रहा है स्कूल। अच्छा उनका अच्छा, ठीक स्कूल है। लगता है 12 बजे स्टार्ट होता है। हाँ ठीक है, इसीलिए वो 10 बजे उठ रहे हैं, करने दो। जी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? थोड़ी सी वरी हाँ, होता है सर, बेटे के लिए भी होती है। नहीं नहीं, ये दिस पर्सनल इश्यूज है ना, प्लीज मुझे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके, जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। राइट। नेक्स्ट 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 प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस पूजा जी। हाँ, आत्मवंदन मास्टर, सबसे पहले आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मास्टर। कब से ऐसे प्रोग्राम सोच रही थी कि कोई आए और थोड़ा सा हम लोगों को गाइड करे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभार हम स्कूल्स में जाते हैं, बोलते हैं मेडिटेशन सिखाने के लिए, तो उसमें से भी बच्चे जो है ना बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं मेडिटेशन के नाम पे। वो आना, बेनिफिट जो मिलेगा वो तो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट वांट टू जॉइन इट। जैसे कि हम उनको बोलते हैं कि मेडिटेशन से ये फायदे होंगे, तो भी वो नहीं आना चाहते। और मेडिटेशन में आने के बाद भी जब वो बैठते हैं, तो वो कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते। और हम उनसे उनका प्रॉब्लम भी पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर दे आर लैगिंग इन द एजुकेशन। तो वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते इन द फर्स्ट गो। तो उन सब में हम लोग कैसे अप्रोच करें? हाँ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो जो स्कूल मैनेजमेंट से बात करना है कि वहाँ 3-4 अगर टीचर्स रहेंगे, तो टीचर्स की डर से वो थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे। दैट इज फर्स्ट थिंग। ठीक है। दूसरा जो है, अभी आप बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, है ना। आप जाके लेक्चर मत दीजिए कि मेडिटेशन से ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं है। हाँ बच्चे, क्या आज जोक सुनेंगे? एक दो जोक बता दीजिए, या कोई जोक अच्छा बता सकते हैं वो बता दीजिए। तो क्या हम आज कुछ
ऐसे अपने बारे में कुछ करेंगे। ऐसे धीरे धीरे उनको आपकी ओर खींचना है। दैट इज द वर्क ऑफ द स्टूडेंट। ओके, दैट इज द वर्क ऑफ द स्टूडेंट। ओके, तो कैसे आप मतलब स्टूडेंट को हर स्कूल का या हर कॉलेज का या जो भी इंस्टीट्यूशन का वो अलग अलग रहते हैं स्टूडेंट्स। यू कांट जनरलाइज आल्सो। वहां जाके वहां मोहल्ला देखने के बाद तो सर जैसे मेडिटेशन सिखाते हैं तो पहले जनरल मेडिटेशन कराने के बाद हम संकल्प वाला मेडिटेशन सिखाएं। यस यस यस, दिस इज 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फर्स्ट 15-20 मिनट्स मेडिटेशन, उसके बाद ये टॉपिक, फिर लास्ट में जो है संकल्प ध्यान। ये हमारे बुक जो है मैं किसी को नहीं देता हूँ, इसीलिए कि जो दोज हु गॉट ट्रेंड कि संकल्प कैसे रखना है, उसका क्या असर पड़ता है, ये जब तक नहीं जानते हैं तब तक हम अपना बुकलेट किसी को देते नहीं। तो ऑफलाइन वर्कशॉप में 2 या 3 दिन हम बताने के बाद ही, वो 10 to 5 वर्कशॉप रहता है ऑफलाइन का, तभी हम हमारा बुकलेट जो है शेयर करते हैं कि संकल्प ध्यान के बारे में मैं कल आपको बताता हूँ ये संकल्प कैसा काम करता है, क्या है। ओके, सर एक चीज और थी कि सर आपने बोला कंटिन्यूअस आपको 9 डेज है ना इसको ज्वाइन करना है। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं सेट वर्कशॉप के लिए जा रही थी, तो 3 तारीख को मेरा मॉर्निंग का ट्रेन होगा, तो मे भी मिस हो जाए मेरा 3 तारीख वाला। तो सर मेरे को फिर यू में गेट द नेटवर्क, ट्राई कीजिए, हो सकता है। हाँ सर अगर एक्चुअली आपको नहीं, अगर आप चाहे तो हो जाता है 3 तारीख। आप डाउट किया तो नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग पैटर्न, कैसे सर, है ना। 3 तारीख आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है सर, हाँ, और थैंक नेक्स्ट। यू सर। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ बोलिए। आत्मनंदन सर। नमस्ते नमस्ते। Namaskar. Thanks for today's session. Actually, I'm waiting for this kind of sessions long, and I'm giving these things to asking to universe. So please give something for us to how to teach others. मैं एक्चुअली मैं प्रीतम कल्याणकर हूँ, गोवा से हूँ। मैं ऑफलाइन सिखाता हूँ, मेडिटेशन घर में ही सिखाता हूँ सबको। ओके, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि स्कूल में भी सिखा सकते हैं और अलग अलग जगह भी सिखा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। यस And यस, thank you to all. Srinivas, ओके, I will see you, madam also. Thank you. फाइन, थैंक यू थैंक सो यू। मच। ओके, नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अभी आप लोग और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहें सर से, कोई भी आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। सर ने बोला कि जैसे बुकलेट है वो जब हम फिजिकल सेशन अटेंड करेंगे तभी मिलेगा, 3 डेज का वर्कशॉप। तो वर्कशॉप कब होगा? मई में अगर हो सकता है तो आई हैव टाइम, हम आके अटेंड कर सकें। ये 10 दिन के बाद, ये 10 दिन ट्रेनिंग के बाद आपको पीडीएफ हम भेज देते हैं सभी को, जो यहाँ पर अटेंड किए थे सबको मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। तब तक ये नेक्स्ट 9 डेज सेशन में आपको हर टॉपिक कैसे सिखाना है, कैसे संकल्प ध्यान कैसे रखना है, ये सब आप सीखेंगे। उसके बाद वंस यू आर फुल्ली इक्विप्ड, यानी ये ओके हर टॉपिक के ऊपर आपको जानकारी मिलता है, उसके बाद ये बुकलेट हम आपको दे देंगे, पीडीएफ भेजेंगे सब। राइट। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, यदि और किसी का कोई प्रश्न हो, जी ऋतु दुबे जी। यस। आत्मवंदन सर, मैं सर ट्यूटोरियल्स में लाइक ट्यूशंस में मेडिटेशन सिखाती हूँ। तो लाइक लास्ट सेशन में ऐसा हुआ कि मैंने कईयों को सिखाया है, लेकिन इतना इग्नोरेंस है और यहाँ पर अवेयरनेस कम है कि स्टूडेंट्स ने आना ही बंद कर दिया है अभी मेरे पास। क्या आपने कंडीशन रखा है कि मेरे ट्यूशन में हाँ मेडिटेशन सर, मैंने मैंडेटरी कर दिया था, तो ये हो सकता है रीजन लाइक। अरे अपनी रोज की रोटी पर क्यों मारते हैं? जिसको इंटरेस्ट है वो सीख लेंगे, ठीक है।
सर मैंडेटरी नहीं करूँ और फिर लाइक थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए तभी होगा। अरे सब अपना अपना डिजाइन के ऊपर है ना। तो कुछ लोग they may become scientist as big as Einstein, but they don't enter into the meditation, है ना। तो आप कौन होता है डिक्टेट करने के लिए? ओके। हाँ, जो आते हैं, जो जो सीखते हैं, ठीक है, अच्छा है। जो नहीं सीखते हैं वो भी अच्छा है, उसके लिए और जन्म और कई जन्म है। आप क्यों चिंता करते हैं? ठीक है, हाँ थैंक यू। हाँ। ऐसे यू शुड गेट सच ए नेम दैट ये मैडम जो है शिक्षा के साथ साथ आत्मज्ञान भी देती है, तो इनके पास हम जाना है, ऐसे रश आना है आपके लिए। ओके, राइट। और कुछ सवाल? और मास्टर्स, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो सर लगता है ओके, आज काफी क्लैरिटी मिल गई है उनको। वी विल एंड द सेशन हियर, लेकिन मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल 5:45 को ज्वाइन कीजिए। आज अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आई डोंट नो हाउ वाई। सर आज हम के लिए लोग ही है ये कन्वीनियंस, कल से नहीं होगी। हम लोग ध्यानी है 67 सेशन में 7:15 7:20 को जो ज्वाइन किया है। 7:15 की, यस सर। वो शायद ट्राई कर रहे होगे कि अब थोड़ा देख अपने आप लेते हैं को, सेशन चल रहा है या नहीं। हाँ, yes, okay. So, okay, anyway, now, please tomorrow join by 5:45, and जो only for those who are participating in JTTP उनके लिए exception है, वो 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। All others should join at 5:45, please. देखिए 99 people have registered. Out of that कितने का भी 67, 68? 7 सर अभी लीव कर रहे हैं। 60 Around 69 भी हो गए थे सर। कुछ लोगों का Okay. कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था तो कुछ Okay. इश्यू। So that means though they wanted to join, उन्हें पहले से ही रजिस्टर करके ज्वाइन करने की कोशिश करने के बावजूद भी वो लोग नहीं कर पाए, इसका मतलब जो है दे मे नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस सेशन। ओके, बट दोज हु जॉइन टुडे आई थिंक दे आर एलिजिबल, एंड प्लीज ट्राई टू जॉइन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। एंड धनराज है, धनराज, आर यू देयर फ्रॉम देहरादून? नहीं है? नहीं है सर, हैंड रेज हाँ, करें अगर आप सुन रहे हैं तो। ओके, सर नहीं है। राइट। हाँ, so I think no more questions. We'll end up the session. But tomorrow, please join by 5:45. It will be 15-20 minutes. हाँ, धन्यवाद सर। ये हमारा सबसे छोटा मास्टर है, 14 साल की। ओके, कल उन्होंने जब मुझे बात किया था, इस स्टडिंग 9th क्लास। धनराज जी आप जरा हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको स्पॉटलाइट पे लूंगी। एक सेकेंड। तो मास्टर्स हमारे ये जो अब आने वाले दिनों की जो सेशंस होंगे सर के साथ, वो रिकॉर्ड जरूर होंगे लेकिन वो शेयर नहीं किए जाएंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि आप रेगुलर इसको ज्वाइन करें, क्योंकि हम भी स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो हमें स्कूल कॉलेज की टीचिंग्स की रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलती थी। बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि हमें अटेंटिव रहना है किसी चीज को अगर हमें सीखना है तो। Yes. क्योंकि ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओन डेवलपमेंट, फॉर आवर ओन ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए अगर हम टाइम नहीं रखेंगे तो that to 1 hour only, not more than that. So please टाइम पर आइए, and tomorrow onwards people will not be allowed to join after 6:05.
It's very, very important. You have to adjust other things. Okay? Right? We'll end the session. सर आई थिंक धनराज का जो Yes. धनराज, अगर आप डबल सिस्टम से कनेक्ट हैं तो एक सिस्टम को आप बंद कर दीजिएगा या डिस्टेंस बनाइए, क्योंकि आपकी वॉइस इको कर रही है। ओके मैम। हैंड रेज कीजिएगा अगर आप सुन रहे हैं तो। यस। हाँ, हेलो हाँ, हाँ, ठीक है। Hello. सर, मैम ऑडियो आ रही है? हाँ जी। आ रहे हैं। ओके सर, मैं अभी 9th क्लास में हूँ। मेरी एज अभी 14 ईयर्स है। मनोराज पांडे। और Yes. मुझे था अपने स्कूल में और भी जितने स्कूल्स में ध्यान सिखाने का। मैं 2016 से बीएमसी से जुड़ा हूँ, मेनली जेटीटीपी से, और उनसे मिनिमम 1 घंटा हम डेली करते हैं ध्यान 2016 से। तो आप मेरे उम्र में छोटे हो, तो और जब आप किसी स्कूल में जाके ध्यान सिखाने के लिए वहाँ प्रिंसिपल से पूछताछ करेंगे तो उनका कैसे रिएक्शन होगा? अच्छा होगा। यार तुम तो छोटे बच्चे हो यार, तुम क्या जानते हो? यही बोलते ना। हाँ। कोई मास्टर का मतलब कोई बूढ़ा है, कोई दाढ़ी वाला, कुछ ऐसे वो लोग आना चाहिए इधर। हैं? तुम तो बच्चे हो, तुम क्या जानते हो मेडिटेशन के बारे में? दे मे नॉट अलाउ यू, देन व्हाट विल बी योर लेकिन रिएक्शन? आप ट्राई। No, first, okay, nothing to worry. Definitely, once you decide, the nature will definitely give you the opportunity. It's your desire. How strong you desire, यस। then you get the opportunity anyway. First of all, this will be useful for you because this course is designed especially for higher students, that is 6th to 10th class. This is a very ideal syllabus, what we have devised. And the same thing can be extrapolated into the +2 and degree level. The same thing you have to bit elaborately deal. That's all. Okay. Anyway, I am really proud of you, and it's a miracle that boy of your age has joined the teachers group. That's all nature decided, and thank you very much for joining. थैंक यू सर, थैंक यू। मनोराज सर बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशंस हैं और उनका कॉन्फिडेंस देखकर ही लोग मोटिवेट होंगे डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू, Thank you. कांग्रेचुलेशन। Okay. थैंक यू। Right. Any Yes. other questions? Okay. Tomorrow we'll meet at 5:45. Right. And Sure. thanks to all the participants for your enthusiasm to teach Yeah, the children. Thank you very much to all of you. Great masters. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Roma ji. आज ये बहुत थैंक तारीफ यू किया सो है मच सर। सर के बस ये गुण ही इनको फॉलो करती हूँ, बाकी क्या है मुझे नहीं पता। सहजता, सरलता, प्रसन्नता और धैर्य। आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में कि सर के इन्हीं ही गुणों के कारण वो मास्टर है। बस मैं इतना ही जानती हूँ, इससे ज्यादा मुझे बच्चे क्या देना है। थैंक यू सर, थैंक यू श्रीनिवास सर, मुझे भी इस काम में जोड़ने के लिए। जो बुक ट्रांसलेशन हमने की थी उस वो बुक का सर कल वो बुक भी रखी है आपके पास, शायद पता नहीं कितने लोगों लोग जानते हैं इस बारे में या नहीं भी जानते हैं। तो वो आत्मा की यात्रा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आत्मा की यात्रा 2 बुक है एक्चुअली। जो हमने मैसेजेस वाली आत्मा की यात्रा है वो अलग है, और एक रिचैलू की जो बुक है वो अलग है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सर आपके पास वो बुक होगी तो प्लीज दिखाइएगा, कल शो कल कीजिएगा। मैं थैंक यू दिखाऊंगा सो मच। सबको दिखाऊंगा। यस यस सर, थैंक कल यू। इस ग्रुप में मैं भेजूंगा। ओके। यस सर, थैंक यू सर। राइट, थैंक यू, थैंक यू। फोटो सर हम फोटो क्लिक करके भी हमारे इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। शेयर करता हूँ, शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच रोमा जी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर। ठीक है जी, सेशन एंड करेंगे। जी सर।